यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारा ईमान और वो कलाम जो गवाही के तौर पर हम पेश करते हैं, अपने भाइयों और बहनों के लिए, ईमानदारों के लिए तकवीत का बायस ठहरते हैं, निजात का बायस ठहरते हैं और खुदावंद के कामों का बायस ठहरते हैं, उसकी कुदरत के इजहार का सबब ठहरते हैं। बेशक यीशु, ऐसा हकीकत है। हम सब जानते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले तो उनके सामने बहरी कुलसम था और उनके पीछे जो था वो फराउन की फौजें थी। बनी इसराइल मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि तुमने हमसे क्या किया, हमें मिस्र ही में रहने देता ताकि हम मिस्रियों की खिदमत करते, कम से कम जिंदा तो रहते। तब बस यीशु मूसा के ईमान, उसके तसल्ली बख्श कलाम के वसीला से बनी इसराइल ने उम्मीद हासिल की और खुदावंद का जलाल और खुदावंद की कुदरत उन पर ज़ाहिर हुई। मूसा ने बनी इसराइल से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। कितना तसल्ली बख्श कलाम था, कितना बड़ा ईमान था कि इन मिस्रियों को तुम अब तक फिर ना देखोगे। जब मूसा ने इस ईमान का इजहार किया, इस कलाम को पेश किया, तसल्ली बख्श कलाम को, जिंदा कलाम को, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, ऐ मूसा, तुम मुझसे क्यों फरियाद करता है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, समुद्र की तरफ बढ़े, पानी की तरफ बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर उठा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। खुदावंद ने कैसी कुदरत उन पर जाहिर की, कैसे कलाम के वसीला से उन्हें जिंदा उम्मीद बख्शी। और जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी समुद्र की तरफ, अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाए, खुदावंद ने मशरकी हवा, पूर्वी हवा चलाई और पैरे कुलसम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और बनी इसराइल खुश जमीन पर होकर चले गए। और जब उनके दुश्मन उनका पीछा करते हुए पैरे कुलसम में आया तो पैरे कुलसम ने उनको डुबो दिया। कितनी उम्मीद और पूर्ण ईमान कलाम था जो मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इन्हें अब तक कभी ना देखोगे। और ऐसा ही हुआ, बनी इसराइल ने फिर उन मिस्रियों को कभी ना देखा, क्योंकि समुद्र में वो गर्क हो गए। एक फर्द वाहिद मर्द मूसा के ईमान की बदौलत, उस कलाम की बदौलत, बनी इसराइल के सारे खौफ को, सारे डर को, सारी रुकावट को खुदावंद ने ख़त्म कर दिया और उनके दुश्मन फिर उन्हें न सनाए। इसो आज का दौर भी परेशानी का दौर है, अफसुर्दगी का, रुकावट का दौर है। कोरोना वायरस से हम सब नहायत परेशान हैं। सामने कोरोना वायरस है, पीछे वसाइल नहीं है, हम उनके बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे फर्द वाहिद के ईमान के इकरार की बदौलत और उस कलाम की बदौलत जो हम में बसा हुआ है, हम दूसरों की तकवीत का बायस बन सकते हैं और खुदावंद हमारे लिए अजीब व गरीब काम करने की कुदरत रख सकता है। और हमसे कहता है कि अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी आंखें उठाओ मेरी तरफ, मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हारे लिए जंग करूँगा और जिन जिन चीज़ों से तुम खौफ ज़दा हो उन्हें फिर अब तक ना देखोगे। इस बात का यकीन रखना है हमने। और हकीकतन बनी इसराइल ने मिस्रियों को ना देखा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की कुदरत को देख लिया था। आज मेरे लिए, आपके लिए भी एक दर्स है। आइए हम अपने ईमान की वसीला से एक दूसरे की ईमान की तकवीत का बायस बने। हम एक दूसरे को कलाम पेश करें, वो उम्मीद का कलाम जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्शा है, ताकि खुदावंद की कुदरत इस क्राइसिस में ज़ाहिर हो और हम फिर ऐसी वबा को ना देखें, बल्कि खुदावंद की निजात के वसीला से उसकी हम करें। क्या खुदावंद तेरी मानद कौन है जो जंग में जोरावर है? तो अपने रोब के वसीला से तमाम आबूदों से बुलंद तो पाला है।
तेरी कुदरत के काम हम पर ज़ाहिर हुए। यीशु, आइए आज अपने ईमान का इकरार करें, उस कलाम को बयान करें जो आपकी ज़िंदगी में है, ताकि हम एक दूसरे के लिए तसल्ली और इत्मीनान का वसीला ठहरें और खुदावंद की कुदरत ज़ाहिर हो, और हम अपने दुश्मन, अपने खौफ को फिर कभी ना देखें, जिस तरह बनी इसराइल ने उन मिस्रियों को ना देखा। खुदावंद मूसा की ज़िंदगी के वसीला से, उसके ईमान के वसीला से और इस कलाम के वसीला से आज हमें तक़वियत और सलामती और ईमान की बढ़ाई अता फरमाए। खुदा यूसुफ से का इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। आमीन।